दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई बार कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण होता है। यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे मन को कैसे शांत किया जा सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक सोचने के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह लड़का कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर तुम धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए महात्मा। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी है। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कामेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते हो और मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वयं ही शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि अपने अंदर के शोर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने अंदर के शोर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, मन शांत स्थान पर जाकर लगाओ जहाँ शांति हो। तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर
भीतर के शोर को सुनने की कोशिश करो। शोर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे शोर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के शोर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके एक कमेंट्स प्यारा से देकर सपोर्ट करें। धन्यवाद।